वेलकम बैक विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गए हूँ भैया अपना मैथ का फंक्शन वाला चैप्टर लेके, जो अपना 17 चैप्टर होने वाला है। भैया अपन ने 16 चैप्टर सारे कर लिए हैं, तो भैया चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर जो फंक्शन के ऊपर होने वाला है भैया, आज हम इसके बेसिक्स वगैरह पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास इसकी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की होगी। और भैया अब एक बात बता दूं मैं, अपने जो बात करें ना, अब जैसे 12th का चैप्टर की बात करें, 11th की बात करें, तो इसके साथ एक रिलेशन का चैप्टर और आता था, यानी संबंध व फलन। तो भैया यहाँ पे अपने एयरफोर्स वालों ने क्या किया, अपना रिलेशन का चैप्टर हटा दिया है। यहाँ पे सिर्फ अपने को संबंध पढ़ना है, मतलब सिर्फ फंक्शन पढ़ना है, रिलेशन को अभी नहीं पढ़ना। तो भैया मिशन आईएएफ को स्टार्ट करते हैं। चलो चलो भैया, ये है कि चर राशि, देखो फंक्शन पढ़ने से पहले अपने को जो राशियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, जो अपने मैथ में अक्षर पढ़ते हैं, वेरिएंट पढ़ते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में आप एक बार देख लेते हैं। वो दो प्रकार की होती है, एक तो वेरिएबल यानी चर जिनका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी हो गया, है ना। और दूसरी की बात करें तो वो होती है अचर यानी कॉन्स्टेंट, जो अपने गणितीय मान ले लो कोई भी 1 2 3 4 5, ये वेरिएबल नहीं होते, इनका एक फिक्स वैल्यू होती है। तो चलो भैया, ये चर अचर राशियां हो गई। अब मैं बात करूं वैसी चर राशियां, जैसे चर राशि जो अपना स्वतंत्र मान खुद बदल सके, मतलब अपना मान खुद वक्त के अनुसार बदलती रहती है ना, वो स्वतंत्र चर होती है। और जो एक दूसरे पे डिपेंड रहती है, यानी खुद इसी का मान, पहले वाली राशि का मान चेंज हुआ तभी वो आगे वाली चेंज होगी, तो वो चर राशि तो है लेकिन वो प्रतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो वे उसके बारे में अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसके बात करूं, जैसे इसमें आर की बात करूं मैं, तो आर एक खुद है, स्वेच्छाचार है, इंडिपेंडेंट है, आर अपने आप चेंज हो सकती है। लेकिन मैं वहां बात करूं क्षेत्रफल की ए, है ना, वृत्त हो गया ना ये अपना, है ना, जो क्या बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो भैया इसमें देखो ए क्या होगा, है ना, पाई तो एक फिक्स वैल्यू है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया पार्ट। अब आर की बात करें तो भैया आर चल रहा है कि यहाँ पे वो स्वेच्छाचार है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तभी मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, जो वेरिएबल है ना, जो ए है ना, वो कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आर चेंज होगा तभी ए में परिवर्तन होगा, है ना। तो ये होती है, जिसे अपन बात करते हैं ना, अवकलन वगैरह करते हैं, वहां पे इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होती है, वो त्रिज्या की दुगनी होती है, दुगनी के बराबर होती है, तो वो वहां पे पढ़ेंगे, इस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। चलो नेक्स्ट में आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, ये दो राशियों के बीच में एक संबंध को दर्शाता है, यानी x और y कोई दो राशि ले लो, यानी x और y कोई दो राशि ले लो, इनके मध्य जो संबंध होगा, है ना, जो संबंध बन के तैयार होगा, एक फॉर्मूला बनेगा, एक यूनिक अद्वितीय, है ना, जो निश्चित एक वो बन रहा है इसके बीच में, है ना, कोई संबंध बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, वो होता है अपना फलन। जैसे मैंने बात की अपने नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है ना, ये एक निश्चित फलन है, एक यूनिक मेथड है इसका फलन को, फंक्शन को समझने के लिए, कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है वो। भैया आगे देखते हैं, ये हो गया ना अपना, है ना, x के उन वास्तविक, ये देखो यहाँ पे x के उन वास्तविक मानों का समुच्चय जिनके लिए फलन परिभाषित है, प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। यानी मैं बात करूं, जैसे अपने को कोई दे दिया साइन एक्स, साइन एक्स की मैं बात करूं, तो भैया यहाँ पे x जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू अपन क्या से क्या रख सकते हैं, क्या रखते हैं, मतलब इन r कोई भी वैल्यू रख सकते हैं r की, है ना, 0 π/2 कुछ भी रख लो आप, है ना। तो ये जो r की वैल्यू रखना है, इसे हम प्रभाव क्षेत्र या प्रांत कहते हैं। x की जो वैल्यू होती है उसे हम प्रभाव क्षेत्र कहते हैं या प्रांत, डोमेन, इन्हीं को बोलते हैं। अब मैं बात करूं, जो इसकी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो y से डिनोट करते हैं अपने इसे फलन, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है, यानी एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। अब y के जो वैल्यू आते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं रेंज या परास, परास कहते हैं y की जो वैल्यू होगी। तो भैया साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, वो -1 से लेके 1 तक जाती है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक लिया, इसका कारण क्या है आपको पता होगा। इसका कारण ये है क्योंकि भैया माइनस और 1 आल्सो इंक्लूड इन दिस कोष्टक, जो अपना है ना ये ना कोष्टक में, वो दोनों भी इंक्लूड है, इसलिए -1 और अपन 1 को शामिल करते हैं। तो चलो भैया, ये अपना संबंध, फलन, प्रास, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, जो कांस्टेंट और वेरिएबल, उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब एक जो साइन के जो फलन है, त्रिकोणमितीय फलन और इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, तो भैया जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके बारे में अपन देखते हैं कि कौन से का क्या प्रभाव क्षेत्र होने वाला है, क्या उसकी परास होने वाली है। तो भैया वो अपन देखते हैं। अब देखो मैंने बात की साइन एक्स की, तो भैया मैंने एफ ऑफ साइन एक्स रखा, तो भैया उसकी वैल्यू कितनी आती है, वाई की रखते हैं। अब भैया एक्स की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू में आर रख सकता हूँ, यानी कुछ भी रख सकता हूँ इसके अंदर, और अपने को प्राप्त क्या होगा, -1 से लेके 1 के बीच में।
ये हो गया। अब मैं बात करूँ कोस थीटा की बात, तो एफ ऑफ कोस एक्स की बात करूँ तो भैया उसकी वैल्यू इज इक्वल टू वाई, तो भैया यहाँ पे कोस की एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, वहीं आर रख सकते हैं और अपने को प्राप्त क्या होगा -1 से लेके 1 के बीच में। लेकिन अब बात करूँ, जैसे मैंने बात की टेन थीटा की, एफ ऑफ टेन एक्स लिया, एक बार भैया इसको थोड़ा सा, हाँ अब हो गया, एफ ऑफ टेन एक्स लिया, इसकी वैल्यू की इज इक्वल टू वाई, तो भैया टेन एक्स की वैल्यू अपन रख तो आ सकते हैं, लेकिन जो प्रांत की वैल्यू वही रहेगा जहाँ पे इनफाइनेट को हम अवॉइड करते हुए चले। तो भैया मैंने अगर इनफाइनेट को मैं अवॉइड करते हुए चलूंगा तो मैं रखूंगा 2n+1 π/2, यानी जहां जहां π/2 की वैल्यू आएगी ना, जहां जहां π/2 इनफाइनेट वैल्यू देगा तो उसको हम हटा देंगे, यानी जितने भी π/2 है 2n+1 π/2 रहते हैं टोटल, तो हम उनको हटा देंगे तो अपनी वैल्यू आएगी r, यानी 10 के अंदर हमें π/2 के अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं बात करूं इसी तरह, ये देखो कोट का हो जाएगा, कोट में हम n पाई को हटा देंगे तो r मिलेगा। अब मैं बात करूं सेक में, तो सेक में जैसे हम π/2 को हटाएंगे तो r -1 और 1 भी हट जाएगा, है ना। ये आप वैल्यू रख के देख लेना कि r में से π/2 वाले पद को हटा दो सेक थीटा में से और बाकी को रख दो। इसी तरह बात करें कोसेक एक्स की, तो r -n पाई को हटाएंगे इसमें से, और जो इसका प्रभाव क्षेत्र आने वाला, प्रास यानी रेंज आने वाली है, तो वो रेंज रहेगी r, यानी जो वास्तविक संख्या ये सभी रियल नंबर हैं या r, तो भैया वास्तविक संख्याएं जितनी भी है वो टोटल आएगी, लेकिन 1 से लेके -1 के बीच में से हटा दी जाएगी उन चीजों को। अब मैं बात करूं साइन इनवर्स एक्स की, तो इनवर्स में एक चीज कॉमन रहती है, वो होती क्या है कि आप जो अपने वो है ना, एक बार थोड़ा सा, हाँ जो अपना इसका साइन एक्स का परिसर रहता है, यानी देखो मैंने साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स का इसके परिसर यानी परास या रेंज जो होती है ना, वो साइन इनवर्स एक्स के लिए वो उसका काम करती है, क्या होती है, प्रांत का काम करती है। क्योंकि हमने बोला क्या था, देखो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू वाई रखा था, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन इनवर्स वाई, यही तो रहता है ना भैया। तो भैया ये अपनी इसके अपन को समझ में क्या आया कि जो वाई की वैल्यू थी ना, अब साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रांत का काम करेगी, है ना, और जो वैल्यू आएगी वो π/2 से π/2, ये मेन चीज है, ये प्रास याद रखना आप ये वाली, है ना, ये आपकी बहुत जगह काम आएगी। जैसे मैं बात करूँ, एक तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करते हैं वो पूरी इसी प्रास पे टिकी है, और जो वो है ना इक्वेशन एंड जनरल सोल्यूशन, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सोल्यूशन, तो भैया वो वाला टॉपिक, सॉरी भैया, जो अपन ने सेकंड टाइम में टॉपिक पढ़ा था ना, सेकंड नंबर का वो पढ़ा था, वो टोटल इसी पे डिपेंड था, और हमने वहां पे आपको ये सब चीजें बता दी थी। तो एक बार देख लो कि कोस इनवर्स एक्स में हम -1 से लेके 1 तक रख सकते हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड -1 आल्सो, और अपने प्रास क्या आने वाली है 0 से लेके पाई के बीच में। अगर मैं बात करूँ टेन इनवर्स एक्स की, तो भैया वहां पे हम रखेंगे क्या, आर कुछ भी रख सकते हैं टोटल, है ना, लेकिन हम आएगा क्या -π/2 से लेके π/2 के बीच में आएगा, लेकिन π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, इनफाइनेट वैल्यू थी, तो इसलिए ये जो है ना इंक्लूड नहीं है। ये देखो उल्टा कोष्टक लगा ना, बड़ा वाला उल्टा कोष्टक, इसका मतलब छोटा कोष्टक भी होता है, यानी हमें इसे -π/2 से π/2 भी लिख सकता हूँ छोटा कोष्टक में। इसी प्रकार कोट का हो जाएगा, इसी प्रकार सेक और कोसेक। अब मैं बात करूँ लोग में भैया क्या लिखते हैं, लोग में अपन एक चीज को हटा देते हैं, और वो होती है क्या है, वो 0 से लेके इनफाइनेट के बीच में तो रखते हैं, लेकिन कुछ चीजों को हटा देते हैं, और आती क्या है, वैल्यू r होती है। 0 नहीं रखते, क्योंकि log 0 और log इनफाइनेट दोनों की वैल्यू अपने पास होती नहीं है, और इनके अलावा जो भी रखते हैं, और नेगेटिव वैल्यू नहीं रखते इसमें, याद रखना, लोग में नेगेटिव वैल्यू नहीं रखते, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आती है, कहाँ तक आती है, 0 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि 1 आगे इसके बीच में जो लोग वैल्यू देता है वो नेगेटिव होता है ना, फिर आगे पॉजिटिव वैल्यू देता है इसके आगे। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान दे लेना। चलो भैया नेक्स्ट में चलते हैं। ये चीज बता रहा है कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, यानी मैं बात करूं ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल मतलब खुला अंतराल। खुला अंतराल को हम इस कोष्टक से दर्शाते हैं, मतलब छोटे कोष्टक में, जहां पे ये वाला जो डिजिट रखता है ना, मैंने लिखा 1 से 2, तो भैया इसमें है ना 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, तो हम इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, यानी 1 और 2 को शामिल नहीं करना, लेकिन इनके बीच में जो है जैसे 1.1 से लेके 1.999 तक इसमें टोटल इंक्लूड करना है। मैं बात करूँ क्लोज इंटरवल की, तो भैया क्लोज इंटरवल होता है बड़ा कोष्टक जो अपन ने पढ़ा है, तो इसमें 1 और 2 को भी शामिल किया जाता है।
अब मैं बात करूं, ये बोल रहा है ओपन क्लोज इंटरवल, तो ओपन क्लोज होता है एक तरफ से छोटा कोष्टक और दूसरी तरफ से बड़ा, यानी इसमें दो को शामिल किया है लेकिन एक को शामिल नहीं किया है भैया। बाकी इसमें जो वैल्यू रखते हैं वो आर से आर रख सकते हैं, ए बी से समझा रहा है इसलिए अपन ने डायरेक्ट आर की वैल्यू रखी। अब ये बोल रहा है क्लोज ओपन, तो भैया एक तरफ से क्लोज कर दो और दूसरा वाला ओपन छोड़ दो, मतलब इसमें 1 से लेके 1.99 तक ऑल डिजिट्स शामिल है, बाकी इसमें और वाले 2 शामिल नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि किसी फलन f के प्रास में केवल एक अवयव हो, फंक्शन हो, तो उसे अचर कहलाता है। भैया इसका जब है ना अचर फलन कहलाता है। ये जब क्वेश्चन करेंगे ना, इसका ये क्वेश्चन दे रखा है शानदार सा, वहां पे इसे एकदम बेहतर तरीके से हम समझाने वाले हैं। चलो भैया नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स तो एक एफ आइडेंटिटी इक्वेशन आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जहां एफ की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, डायरेक्ट हो, तो जैसे मैंने बोला एफ एक्स, तो भैया एफ की वैल्यू 1 रखा तो आने वाला क्या है 1 ही आने वाला है, तो वहां आइडेंटिटी इक्वेशन आइडेंटिटी फंक्शन का हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं भैया ये क्या बोल रहा है। अगर मैं बात करूं, 2 प्रकार के अपन फलन तो पढ़ लिया, फलन मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं जिनके, एक होता है इवन फंक्शन एंड सेकंड होता है ओड फंक्शन। अब बात करें अपन जैसे इवन फंक्शन के बारे में बताऊं, मैं कौन से फंक्शन के बारे में बताऊं, इवन फंक्शन के बारे में बताऊं, तो वो होता क्या है, जब मैं एफ एक्स रखूं, एफ ऑफ माइनस एक्स रखूं और अपनी जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो मेरे को प्राप्त हो रही है एफ एक्स, तो भैया ये क्या होता है इवन, यानी सम फलन कहलाता है। जैसे मैंने कोस लिखी एफ ऑफ कोस माइनस एक्स, तो भैया कोस के अंदर माइनस प्लस हो जाता है, तो आया क्या कोस एक्स आया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स रखा लेकिन अपने पास क्या आया एफ ऑफ एक्स आया। तो इसी तरह से मैं एफ ऑफ स्क्वायर रख के देखूं, है ना, तो अपने पास सॉरी अब एक्स की जगह माइनस स्क्वायर रखूं, तो भैया फंक्शन क्या आया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ मैंने रखा माइनस एक्स लेकिन ये मोड में है, तो भैया वैल्यू कितनी आई एफ ऑफ एक्स। चलो भैया आगे देखते हैं। ये तो हो गया सम फलन। अब मैं बात करूं विषम फलन यानी ओड फंक्शन की, तो भैया ओड फंक्शन को किस टाइप से डिनोट करेंगे, यानी जब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स रखूं और जो आंसर है वो माइनस एफ ऑफ एक्स आए। जैसे मैंने लिखा साइन एक्स का एग्जांपल लिया, मैंने साइन माइनस एक्स लिया। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भैया बोल देना। चलो ये साइन एक्स हो गया कि ये माइनस बाहर आ जाता है साइन में। अब मैंने बात की जैसे नॉर्मल एक्स की तो आएगी, अब मैं एफ एक्स क्यूब की लिया तो भैया ये क्या आया माइनस ऑफ एक्स क्यूब। तो भैया इस टाइप से ये ओड और इवन का जो सिस्टम है वो चलता रहता है। मापांक फलन हमने पढ़ लिया, मॉड्यूलस फंक्शन का एग्जांपल ये रहा, यानी ये हम जहाँ पे आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा मोड इसका, तो वो देगा कि ऐसे दे दिया जैसे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिया, तो दिया गया फलन सम फलन है या विषम फलन है, तो आपको खुद रख के देखना पड़ेगा, माइनस रख के देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एक कि मैंने दिया आपको 7x स्क्वायर दिया, है ना, ये दे दिया एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, तो ये बोलेगा दिया गया फलन सम फलन है या विषम, तो भैया x की जगह यहाँ पे आप माइनस एक्स रखोगे लेकिन स्क्वायर वापस पॉजिटिव कर देगा, तो वापस ये 7x स्क्वायर हो गया, यानी ये सम फलन है, यानी इवन फंक्शन। इज दिस ए इवन फंक्शन, इस टाइप से ये होने वाला है। अब ये देखो ये बोल रहा है लोग वही 1 से लेके 0 तक नेगेटिव वैल्यू देगा, या भैया ऊपर लिखा हुआ है अपना जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब मैं बात करूं महत्तम पूर्णांक फलन, वो होता है द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो भैया इंटीजर फंक्शन को सोल्व करने का एक ही वैल्यू है, यानी एक ही तरीका है। जैसे मैंने बात की एफ ऑफ 2.5 को मैं सोल्व करूं, तो भैया उसको सोल्व कैसे करूंगा मैं, एफ 2 प्लस 0.5, तो भैया ये वाली जो संख्या है ना उसको लिख दो, हमेशा यहाँ पे प्लस आना चाहिए और ये वाली संख्या है वो आंसर आएगी, क्या आएगी इसकी 2। जैसे मैंने बात की एफ ऑफ माइनस 1.5 आ गया, तो भैया उसमें को अपन सोल्व कैसे करेंगे, एफ ऑफ माइनस 2 प्लस 0.5, तो भैया यहाँ पे हमेशा ये पॉजिटिव आना चाहिए, इसका आंसर कितना आया -2। इस टाइप से महत्तम पूर्णांक फलन अपनी वैल्यू देगा 0 से लेके 1 के बीच में, 1 नॉट इंक्लूडिंग एंड 0 आल्सो इंक्लूडिंग। तो भैया इसका मैं महत्तम पूर्णांक फलन की बात करूँ तो हमेशा 0 आने वाला है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 0.7 का, तो भैया वो क्या आया 0 प्लस 0.7, तो आंसर क्या आया 0, क्योंकि ये आगे वाला इसका आंसर रहता है महत्तम। इसमें जो बात करें इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करें तो अपन भैया, तो चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे चैप्टर को। अब ये बोल रहा है कि फंक्शन एक स्पष्ट फलन अस्पष्ट फलन क्या होता है, जहाँ पे आपको कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है वो एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है आपको कि अंदर कुछ ना तोड़ना है ना कुछ जोड़ना है, डायरेक्ट प्लस माइनस लगाओ और वो अपने को आंसर दे रही है। यानी उसे स्वतंत्र पद x और y को मैं अगर अलग अलग कर सकूं, जहां में x और y जो दो अपना फलन होते हैं उनको मैं अलग अलग कर सकूं, तो भैया वो तो होता है स्पष्ट फलन। और जो जिनको अलग नहीं कर सकता वो होता है अस्पष्ट फलन। जैसे स्पष्ट फलन की बात करूं मैं, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स, भैया ये दोनों अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब भैया इनको तोड़ना थोड़ा सा, ये नहीं है कि तोड़ नहीं सकते, साइन एक्स कोस एक्स वाला फॉर्मूला लगाओ अलग अलग टूट जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग होने में काफी लेंथी हो जाएंगे। जैसे मैं साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास हुआ साइन एक्स डॉट कोस वाई प्लस कोस एक्स डॉट साइन वाई। अब भैया मैं इनको यहाँ पे अलग अलग कैसे करूँ, इज इक्वल टू वाई है, वाई के इसके एक्स के पदों को अलग अलग करने का अभी भी कोई तरीका नहीं दिख रहा मेरे को, तो भैया उस हिसाब से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, इट्स आल्सो पॉसिबल बट वेरी लेंथी। अब ये बात हो गई, अब हम बात करेंगे, देखो ये आवर्ती फंक्शन क्या होते हैं। देखो आवर्ती फलन होते हैं ना, जैसे जो अपना एक फिक्स अंतराल के बाद में वापस अपने रूटीन में आ जाते हैं। जैसे मैंने बात की साइन का ग्राफ क्या होता है, 0 पे 0, तो ये इस टाइप से होता है ये, तो ये होते हैं आवर्ती फलन। कोस के ग्राफ की बात करूं मैं तो यहाँ पे शुरू होता है ये, है ना, इस टाइप से ये आवर्ती फलन होते हैं। मैंने मतलब कुछ अंतराल जैसे पाई या 2 पाई, पाई के अंतराल पे जो अपना वापस अपनी वैल्यू को नेगेटिव या पॉजिटिव करके अपने को रिपीट करता है, उनको हम बोलते हैं आवर्ती फलन। उनका पीरियड काल होता है 2 पाई, है ना, 2 पाई की होता है उनका पीरियड काल। यानी एक अंतराल में टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, मैं बात करूँ कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 2 पाई टाइम का, उनको 2 पाई टाइम लगता है ना। तो भैया ये इनका आवर्त काल हो गया आवर्ती फलनों का। अब मैं बात करूं कौन से फलन है जो वास्तव में फलन कौन से होंगे, है ना, जो 0,0 जिनकी हम लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। लिमिट यानी उनकी सीमा ज्ञात करने के लिए अगला फलन अपना जो चैप्टर है वो सीमा पे होने वाला है ना। तो भैया लिमिट कौन जिनकी ज्ञात कर सकते हैं वो ही हमेशा फलन के रूप में होते हैं। जैसे मैंने बात की 0/0 का रूप नहीं देना चाहिए अपना फलन, इनफाइनेट लिमिट ज्ञात करते टाइम भी वहीं पे यही चीजें याद आएगी आपको, ये 6-7 चीजें ना, कि इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट का रूप नहीं होना चाहिए, 0 गुणा इनफाइनेट का रूप नहीं होना चाहिए, 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, इनफाइनेट की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, और आल्सो 1 की पावर भी इनफाइनेट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है अपने को इनका फिक्स वैल्यू नहीं पता। मैं बात करूं भैया इनफाइनेट की कोई आपके पास वैल्यू है तो बता दो मेरे को, अनंत की कोई है ही नहीं, अनंत गणना से परे है। तो भैया इनकी जिनकी गणना नहीं की जा सकती, है ना, जिनको एक फिक्स फॉर्म में मैथमेटिकल रूप से अपन समझा नहीं सकते, वो फलन नहीं है भैया। उन फलनों को आप यहाँ पे ये काम आने वाले नहीं है, लेकिन जब हम बात करेंगे सीमा की, जहाँ लिमिट काम आएगी वहाँ पे ये चीज़ें आपको दोबारा समझाई जाएगी, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्के में भी ले सकते हो। अब बात करते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स फलनों की। जैसे मेरे पास दो फलन दे दिए, मेरे को कोई एफ एक्स फलन है, मेरे को दे दिया साइन एक्स, और जो जी एक्स फलन है ना, वो दे दिया मेरे को कोस एक्स। अब मैं बात करूं मेरे को 3-4 फलन चाहिए, एक बार इनको थोड़ा सा हटा देते हैं ना ऊपर वालों को, इनका काम हो गया ना अपना, ये समझा दिया आपको आवर्ती फलन कौन से होते हैं और अनावर्ती फलन कौन से, जिनकी नॉर्मल फलन होते हैं, जिनकी अपन बात कर नहीं सकते, है ना, वो होते हैं आपके आवर्ती। जिनकी आवर्ती नहीं होती जो वो अनावर्ती फलन होते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या एक्स स्क्वायर, वह उनकी आवर्ती नहीं होती। अब देखो हाँ इनमें आओ आप, तो अब मैंने पूछा आपको कुछ क्वेश्चन, एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी एफ जी प्लस एक्स, सॉरी एफ एक्स प्लस एफ जी, हाँ जी एक्स हो गया, सॉरी जी जी एक्स जी एक्स जी एक्स जी एक्स जी एक्स जी एक्स जी ऑफ एक्स। तो भैया उनको क्या अपन क्या करते हैं, एक बार आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, सॉरी भैया इनके लिए, सॉरी थोड़ी सी आपको इश्यू हो गया। हाँ चलो मैं समझाने क्या चाहता हूँ। जैसे मैंने बात की एफ प्लस जी ऑफ एक्स पूछ लिया, तो आप कैसे करेंगे उसको कि एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर बात करूं मैं इस क्वेश्चन की तो भैया इसका आंसर क्या होगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो तो आप रख दो।
अब मैं बात करूं f माइनस जी ऑफ x पूछा तो फिर वो क्या होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो भैया हुआ क्या साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसका वैल्यू हो गई। एफ डॉट जी एक्स की बात करूं मैं, उनका गुणा कैसे होगा, तो भैया वो होगा एफ एक्स डॉट जी एक्स, डायरेक्ट गुणा कर दो, कुछ नहीं करना, तो वो होगा साइन एक्स डॉट कोस एक्स। और एक और बच गया, वो क्या होता है एफ अपॉन जी एक्स। तो भैया वो क्या होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी बात करूं मैं साइन एक्स बटा कोस एक्स। ये देखो इनके ये 4 फॉर्मूले होते हैं, ये आपको बस करना कुछ नहीं है, जो जो दे रखा है उनको अलग अलग रख दो। इनमें क्या है ऐसे नहीं पूछेगा वो वहां पे ये एफ एक्स है ना, जैसे एफ ऑफ जी, यहाँ पे फिर वो π/2 दे देगा या 0 कुछ भी देके दे देगा, यानी इस एक्स की वैल्यू अपने को देगा, फिर इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। इस टाइप से ये क्वेश्चन हल होते हैं। ये देखो एफ ऑफ जी इनका हो गया। अब एक चीज और रह गई अपने, ये आप राइट डाउन कर लेना भैया, मिस मत करना इनको। अब एक चीज और रह गई, वो होता है देखो एफ ऑफ जी एक्स, उसको क्या कहते हैं, वो होता है जी एफ एक्स। अब इसको सोल्व करूं मैं अगर, है ना, एफ ऑफ जी ज्ञात करना, तो देखो जी को ऐसा 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 ऐसा, एफ एक्स कितना है साइन एक्स। अब भैया ये वाला अपने को रखना है, लेकिन एक्स की जगह अपने पास अब क्या आ गया साइन एक्स, तो भैया उसको सोल्व कैसे करेंगे कोस साइन एक्स। भैया ये आपके लिए जो क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखो जी ऑफ एक्स आ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर वो जी सॉरी अब होगा एफ आएगा बाहर, एफ जी एक्स, यानी जो पहले रहता है वो जो इस तरफ पहले है वो पहले और आगे वाला पीछे चला जाता है। मतलब अब मैं जी एक्स की वैल्यू रखूंगा क्या यहाँ पे, तो एफ कोस एक्स, तो भैया अब क्या होगा ये साइन कोस एक्स। भैया इस टाइप से ये यानी साइन का थीटा अब कोस हो गया। भैया इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। चलो भैया आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है यदि साइन एफ एक्स जो दे रखा है एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो एफ π/4 की वैल्यू बताओ मेरे को। भैया क्या होगी, जहां जहां पाई एक्स है वहां पे रख दो आप π/4, तो साइन π/4 प्लस कोस π/4। भैया π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस 1/√2, तो भैया ये हो गया 2/√2। एलसीएम लूंगा तो ये आएगा, यानी √2 इसका आंसर हो गया है। भैया इस टाइप से ये क्वेश्चन टाइप हल होते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे ये दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 7x-6 है, तो भैया यहाँ पे f2 की वैल्यू याद कीजिए आप। तो भैया जहां जहां x है वहां पे 2 रख दो, तो 4 2² प्लस 7 × 2 -6, तो भैया ये क्या हुआ 4 × 4 प्लस 14 - 6, तो ये 8 प्लस 14 - 6 कितना हुआ 8 और 14 कितना हुआ 22, 22 में से 6 गया तो 16, तो भैया इसका ये आंसर हो गया है। यहाँ पे भैया अपन ये फंक्शन की जो मेन फर्स्ट क्लास थी बेसिक्स की वो यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर आपको इससे पहले कि जो अपने 16 चैप्टर पढ़ लिए उसके अगर आपको कुछ चाहिए है ना, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, यहाँ पे भी डाल दीजिए कोई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई सी और वीडियो समझ में नहीं आया तो आपको यहाँ पे भी उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी। तो भैया चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भैया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ पढ़ने का मौका और किसी चैनल पे आपको मिलने वाला नहीं है। तो भैया सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है अपने MCQ टाइप क्वेश्चन, एंड बी रेडी फॉर बेसिक्स, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है।